हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का सरल एकेडमी की नई लाइव स्ट्रीम पे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। इसके अंतर्गत जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होने वाला है उसका नाम है मोल संकल्पना एवं मोलर द्रव्यमान। काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारे बच्चों को यह समझ में नहीं आता, तो स्टार्टिंग से आज ही समझ लेना ताकि आगे की क्लास में जब भी आपसे कोई टीचर पूछे कि मोल क्या है तो आप बता दो, है ना। चलिए, पता नहीं ये 28 पे क्यों चल रहा है, सही है। तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें उनके बारे में डिस्कशन करूंगा ताकि आपको अपने आप पता चल जाए कि मोल एक्चुअली बना कहां से। ठीक है, तो दैनिक जीवन में आपने देखा होगा कि यदि हम 12 केले ले लें, क्या ले लें, 12 केले, तो आपने कभी ये नहीं सुना होगा 12 केले दीजिए। आप क्या कहते हो, आप कहते हो भैया 1 दर्जन केले देना। आप जैसे ही 1 दर्जन बोलोगे वो अपने आप 12 केले समझ जाएगा, या वो 12 मान लेगा कि भैया इस व्यक्ति को 1 दर्जन का मतलब 12 जो है हमें देना होगा। इसी प्रकार से कई सारी चीजें आपके दैनिक जीवन में यूज होती है, जैसे कि जब हमें कोई 20 वस्तुओं की बात करनी हो, कितनी वस्तुएं हैं, 20 वस्तुएं, तो इन 20 वस्तुओं को एक साथ एक स्कोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक स्कोर बोला जाता है। इसी प्रकार से 144 वस्तुओं को एक साथ एक ग्रॉस बोला जाता है। ये सारी बातें आपकी एनसीईआरटी में छपी हुई है, पर सर हमें ना मोल अभी भी समझ में नहीं आया, मोल क्या है ये बताओ। तो ये दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले कुछ उदाहरण थे, जैसे कि 12 केले मतलब 1 दर्जन, 20 वस्तुएं मतलब 1 स्कोर, और 144 वस्तुएं मतलब 1 ग्रॉस। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने परमाणुओं पर भी यह सिद्धांत लागू किया कि यदि परमाणुओं की कोई निश्चित संख्या को हम मान लें या हमें कोई ऐसी निश्चित संख्या पता चल जाए, तो अब हम उस निश्चित संख्या को एक इकाई का नाम दे देंगे, उस संख्या को एक इकाई का नाम दे देंगे, और वही इकाई जो होगी वो होगी मोल। क्या होगी, मोल। तो परमाणु की जब बात करें, किसी भी तत्व की जब बात करें, है ना, किसी भी तत्व की जब हम बात करेंगे तो तत्व को आप छोटा करोगे तो अणु प्राप्त होंगे, अणु को आप छोटा करोगे तो परमाणु प्राप्त होंगे। अर्थात परमाणु सबसे छोटे कण है। परमाणु क्या है बेटा, सबसे छोटे कण है। इससे ज्यादा और नीचे हम नहीं जा सकते, इससे ज्यादा नीचे जाएंगे इससे ज्यादा नीचे जाएंगे तो वो अपरमाणविक या अपरमाणविक कण जो है वो कहलाने लगेंगे। तो सबसे छोटी इकाई जो है वो परमाणु है। तो ये कितने परमाणु हो जाएंगे, यहां पर हमें यदि एक संख्या मिल जाए, यदि हमें यहां पर एक संख्या मिल जाए तो उसी संख्या को हम इकाई का नाम दे देंगे, और उस इकाई का नाम क्या होगा, मोल। ये थी बेसिक सी मोटी मोटी बात। ये क्या थी, बेसिक परंतु मोटी बात। सही बात है। अब आगे बढ़ाओ सर, इसे भी हमें समझ में, यह वाली बात भी हमारे समझ में नहीं आई, तो आगे बढ़ते हैं। जब हम परमाणु द्रव्यमान पर गए थे, अभी कुछ दिन पहले हमने आणविक द्रव्यमान पढ़ा है, हमने अवोगाद्रो संख्या पढ़ा है, हमने परमाणविक द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान, ये सारी चीजें पढ़ ली। तो वहां पर जब हम परमाणु द्रव्यमान का परिकलन कर रहे थे या परमाणु द्रव्यमान की गणना हम कर रहे थे, तो हमने आधार दिया था कार्बन 12 को। किसे आधार माना था, कार्बन 12 को। इसे डिलीट करो और यहां पर लिखो कार्बन 12। ये जो कार्बन 12 है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस कार्बन 12 को आधार मानकर ही हमने परमाणु द्रव्यमान की बात करी थी। अर्थात किसी भी तत्व का यदि हमें द्रव्यमान मापना हो तो हम 1/12 गुणित कार्बन 12 के समस्थानिक का भाग दे देते हैं उस द्रव्यमान, उस पर्टिकुलर तत्व के द्रव्यमान में कार्बन 12 के समस्थानिक का जो भी द्रव्यमान होता है 12 ही ग्राम होता है, उसका भाग दे देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कार्बन 12 से कितने गुना ज्यादा है या कम है। ठीक है, ठीक है। थोड़ी सी
डिफिकल्ट लैंग्वेज लगेगी, परंतु समझना पड़ेगा। अब कार्बन परमाणु का यदि आप द्रव्यमान देखेंगे, कार्बन 12 परमाणु का यदि आप परमाणु द्रव्यमान देखेंगे तो वो होता है 12 ग्राम। कितना होता है? कार्बन 12 परमाणु का यदि आप परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे तो उस परमाणु द्रव्यमान का जो वजन होगा वो होगा 12 ग्राम। ठीक बात। अब आपसे कोई पूछ ले कि हमें यह मत बताओ वजन कितना है, हमें यह बताओ कि इस कार्बन 12 में, इस कार्बन 12 में यानी कि 12 ग्राम कार्बन में कितने परमाणु या हम कह सकते हैं कण उपस्थित है। किसके परमाणु उपस्थित हैं? कार्बन के परमाणु कितने उपस्थित हैं? हमें संख्या बताओ, हमें संख्या बताओ। यदि आप ये संख्या बता दिए, यदि आप ये संख्या बता दिए या यहां पर आप जिस संख्या का प्रयोग करोगे इसका मान बताने के लिए, वही संख्या जो है वो कहलाएगी 1 मोल। वही संख्या क्या कहलाएगी बेटा? 1 मोल। अर्थात किसी पदार्थ की वह मात्रा जो कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर हो, 1 मोल कहलाती है। यही वाली बात आपकी बुक में लिखी है। किसी पदार्थ का 1 मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जिसमें कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम परमाणुओं की संख्या में होते हैं। ये किताबी भाषा थी। शुरू में जो मैंने आपको बोल के बताया वो नॉलेज अंदर से निकली हुई परिभाषा है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अब मूल परिभाषा को, मूल की परिभाषा लिख लेते हैं दोनों तरीके से और फिर अपन निकालेंगे कि कैसे यह परिभाषा निकाली जाती है। ठीक है, मतलब कैसे यह गणना की जाती है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लेंगे परिभाषा। ठीक है, परिभाषा का मुझे कलर पसंद नहीं आया क्योंकि सभी चीजों का कलर जो है, अच्छा जल्दी ही मैं नोट्स ओनली प्लान लॉन्च करने वाला हूं। कुछ बच्चों को सिर्फ नोट्स चाहिए होते हैं, उन्हें बैच से कोई लेने देना नहीं है। तो 11th और 12th दोनों का बैच प्लान, मतलब बेच जो बैच प्लान है वो आपके सामने रख दिया जाएगा और आपको उतने में ही वो मिलेगा। ठीक है, तो आते हैं मेरे पास में। और नॉर्मली टीचर्स ही खरीदते हैं यार, झूठ क्या बोलना, बहुत कम ही ऐसे बच्चे होते हैं जो नोट्स खरीदते हैं। अदरवाइज हमने नोटिस किया कि टीचर्स ही नोट्स खरीदते हैं। तो नोट्स अब आपको पीडीएफ के रूप में नहीं मिलेगी, टू बी ऑनेस्ट आपको एप्लीकेशन के अंदर ही एक्सेस मिलेगा। पीडीएफ हम देना बंद कर रहे हैं। ठीक है, और ये डिजिटल नोट यदि आपको चाहिए होंगे, डिजिटल नोट यदि आपको चाहिए होंगे तो उसके लिए आप हमसे बात कर सकते हो। ये जो यहां पर लिखा हुआ होता है ना आयता, वैसा भी आप ले सकते हो नोट्स पे, यह सुविधा भी उपलब्ध होगी। तो यहां पर आप लिखोगे किसी पदार्थ की वह मात्रा, किसी पदार्थ की, सॉरी, किसी पदार्थ, जैसा बुक में लिखा है मैं वैसे ही लिख रहा हूं अभी कुछ समय के लिए, हालांकि मैं सोच रहा था कि अपने मन से लिखवा दूं। किसी पदार्थ का 1 मोल उसकी, जल्दी ये चैप्टर खत्म होने वाला है, वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण, उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12
अगले चैप्टर में आपको समस्थानिक भी पता चल जाएगा। समस्थानिक के ठीक, ये बुक में भी लिखी है 12 ग्राम, इसे केजी में बदलना हो तो 0.00012 केजी कर दो, यहां पर केजी में परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। इस प्रकार से आप जाओगे और ऐसे लिख दोगे। ठीक है, एक परिभाषा ये हो गई, एक परिभाषा ये हो गई आपके सामने। अब कितने होते हैं, तो 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10 की घात 23। क्या है ये? परमाणु। इतने परमाणु, यहां पर ध्यान से देखोगे, बार बार बच्चे परमाणु और कण में कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे छोटी इकाई परमाणु है, जिसे मैंने यहां पर अति सूक्ष्मतम कण का नाम दिया है। तो जब इतने सारे परमाणु इकट्ठे हो जाएंगे, इतने सारे छोटे छोटे कण इकट्ठे हो जाएंगे, कितने? 6.022 इंटू 10 की घात 23। इतने कण जैसे इकट्ठे होंगे, आप ये कह सकते हो उस पदार्थ का 1 मोल आपके पास आ गया है। अब उसका द्रव्यमान कुछ भी हो सकता है। उसका द्रव्यमान जो है वो 12 ग्राम भी हो सकता है, वो 1 ग्राम भी हो सकता है, वो 342 ग्राम भी हो सकता है। हम अलग अलग प्रकार से अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और मोल कैसे निकालते हैं, यह भी अभी सीख लेंगे। अब आप बोलेंगे सर कितने कण होते हैं, नंबर में बताओ। तो यहां पर आप लिखोगे 6022। और भी संख्या होगी जो आपकी बुक में लिखी हुई है प्रॉपर, मैं इतना वाला नहीं लिखता, मैं सीधे सीधे लिखूंगा और इसके बाद में अपन 23 जीरो लगा देंगे। आपकी बुक में एग्जैक्ट नंबर लिखा हुआ है, हमारा काम सिर्फ इतना है। तो देख लेते हैं, यहां पर आ जाएगा 1367। ठीक है, ये नंबर है। इसके बाद में आप लगा देंगे कितने टोटल, 1 2 3 4 10 12 14 23 शून्य। कितने शून्य लगा दोगे? इसके बाद में टोटल नंबर 23 होने चाहिए। चौबीस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इतने सारे कण, यदि नंबर में आप जब गिनने जाओगे तो इतने सारे परमाणु, छोटे छोटे कण जब इकट्ठे हो जाएंगे, तब आप बोलोगे कि 1 मोल है। अब सर ग्राम में वजन बताओ। कार्बन 12 की यदि बात करें तो जब कार्बन के 12 ग्राम हो जाते हैं, किसकी बात करें अपन? जब, यहां पर आप लिखोगे जब कार्बन के 12 ग्राम हो जाते हैं, तब उनमें परमाणुओं की संख्या, परमाणु की संख्या 6.0221367 इंटू 10 की घात 23 होगी। ठीक है, और ये सभी तत्वों के परमाणुओं पर लागू होता है। और किसी भी तत्व के
इतने परमाणु आयन या अणु होने पर वह एक मोल कहलाता है। क्या कहलाता है? जो नंबर जब इतने कण हो जाएंगे तो आप ये कह सकते हो कि उस तत्व का आपने एक मोल इकट्ठा कर लिया है, एक मोल इकट्ठा कर लिया है। उदाहरण यहां पर हम बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु का एक मोल। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु का एक मोल कितना होगा? हाइड्रोजन परमाणु के एक मोल में कितने कण होंगे? तो यहां पर आप बोलोगे कि इसमें जो कण होंगे 6.022 इंटू 10 की घात 23 परमाणु होंगे। ठीक है, थोड़ा सा समझ में। अब आपसे कोई पूछ ले द्रव्यमान कितना होगा, तो आप यहां पर लिखोगे, आप सभी को पता है हाइड्रोजन की जब बात होती है तो हाइड्रोजन को द्रव्यमान होता है वो 1 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु में कितने परमाणु होंगे? कोई बताएगा कमेंट करके? तो उसका भी आंसर आएगा कि 6.022 इंटू 10 की घात 23 परमाणु होंगे। ये था एक कॉन्सेप्ट। अभी हमने परमाणविक लेवल पे बात करी। अभी हमने किसकी बात करी? परमाणविक लेवल पे बात करी। अब हम आणविक लेवल पे बात करेंगे कि आपसे कोई पूछ ले कि H2 यानी कि H2 अणु का एक मोल कितने कणों से मिलकर बना होगा? तो इसका भी आंसर आप लिखोगे 6.022 इंटू 10 की घात 23 परमाणु से मिलकर बना होगा। यहां पर भी सेम चीज। अब ध्यान रहे, हम यहां पर अणु की बात कर रहे हैं। हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? अणु की बात कर रहे हैं। तो यहां पर परमाणु शब्द आप काट दीजिएगा और परमाणु की जगह लिख दीजिएगा क्या? अणु। ठीक है, अब H2 के द्रव्यमान की यदि आप कर रहे तो 2 ग्राम होगा। क्या होगा? 2 ग्राम हाइड्रोजन अणु में कणों या फिर परमाणु कणों अणु में कणों की संख्या। यहां पर जो कण होंगे बेटा वो अणु होंगे। क्या होंगे? अणु होंगे। और यदि आपसे बोले परमाणु बताओ, यदि आपसे बोल देगा परमाणु बताओ, तो यहां पर क्या लगा है? 2 लगा हुआ है। इस 2 का गुणा इस पूरी संख्या में जैसे ही करोगे तो अणु से वो बन जाएंगे परमाणु। अणु से वो क्या बन जाएंगे? परमाणु। इस प्रकार से आपको मोल समझना है। इस प्रकार से आपको क्या समझना है? मोल। चलो एक और उदाहरण लेते हैं अपन। यहां पर आपसे पूछ ले कि NaCl का एक मोल कितने कणों से मिलकर बना है? तो यहां पर आप लिखोगे 6 इंटू 22 इंटू 10 की घात 23 अणुओं से मिलकर बना हो। इतने अणु उपस्थित होंगे। ठीक है, अब आप बोलेंगे द्रव्यमान NaCl का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो आपको पता होना चाहिए 58 ग्राम होता है। जिसे नहीं पता ये राशि कहां से आई तो इसके पूरे वीडियो देखेगा, परमाणु द्रव्यमान वाले देखेगा हमने कहां से नंबर निकाला। Na का होता है 23, Cl का होता है 35.5। ठीक है, उन दोनों का योग किया था तो 58 ग्राम आएगा था। 58 ग्राम आया था। तो 58 ग्राम NaCl में उपस्थित कणों या फिर अणुओं की संख्या। यहां पर जो बात होगी
अब परमाणु नहीं होगी, अणु होंगे, क्योंकि Na और Cl जो है वो अब अणु बन चुका है, तो अणुओं की संख्या कितनी होगी, इतनी होगी। ठीक है, जब अणु आपस में टूटेंगे, जब अणु आपस में टूटेंगे, Na अलग और Cl अलग, तो इसका 1 मोल होगा और Cl का 1 मोल होगा। ऐसे देखो, इसे ऐसा समझो कि Na के कुछ कण होंगे, ये कण कितने होंगे बेटा, इतने सारे कण होंगे। Na अलग है तो Na अभी परमाणु है, Na अभी क्या है, परमाणु। इसी प्रकार से Cl के भी कितने कण रहे होंगे, इतने कण रहे होंगे, ऐसे ऐसे रहे होंगे। ठीक है, अब जब NaCl बना होगा तो ये दोनों कण जो है वो आपस में मिले होंगे, ये दोनों कण जो है वो आपस में मिले होंगे। कल ही आपको बताया था कि इनकी संरचना कैसी होती है, जालक के रूप में होती है। कैसी होती है, जालक के रूप। तो इस प्रकार से ये एक बड़ा कण बना होगा, ऐसे दो दो कण मिलके इतने इतने कण हो गए, ऐसे दो दो कण मिलके, जैसे इनकी संख्या कितनी थी, इतनी, इनकी संख्या हो गई इतनी, तो दो गुना नहीं होगा, ये दोनों कण दो और दो मिलके एक बड़ा अणु बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ये एक परमाणु दोनों आपस में मिलेंगे और ये एक बड़े अणु का निर्माण कर लेंगे। और उन अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो उन अणुओं की संख्या इतनी होगी बेटा। यही है हमारा मोल कॉन्सेप्ट, यही है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। अब आपसे यदि कोई पूछ ले कि शक्कर का 1 मोल कितने ग्राम का होता है, शक्कर का 1 मोल कितने ग्राम का होता है, आप तो बोलोगे सर हमें नहीं पता। या आपसे यह भी पूछा जा सकता है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि CH4 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, CH4 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, एवं इसके मोल बताइए। यह भी हो सकता है ना। ऐसे कुछ प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो क्या हमारे पास में टाइम है, हाँ हमारे पास में बहुत ज्यादा टाइम है। तो सबसे पहले बात करते हैं शक्कर की, सबसे पहले हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं शक्कर की। तो सबसे पहले यदि आपके सामने कुछ ऐसा आ जाए बेटा, तो आपको शक्कर का सूत्र पता होना चाहिए, जो कि होता है C12H22O11। ठीक है, ये सूत्र है। अब आपको सबसे पहले क्या निकालना है, अणु द्रव्यमान, अणु भार निकालना है, जिसे हम आणविक द्रव्यमान बोलते हैं। तो अणु काय से मिलकर बने होते हैं, अणु मिलकर बने होते हैं परमाणुओं से। तो यहां पर कार्बन कितने हैं बच्चा, कार्बन है सर 12, हाइड्रोजन कितने हैं 22 है, ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो 16 है। एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 12 ग्राम, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना होता है, यहां पर 11 करो, ये होता है 16 ग्राम। ठीक है, जब आप इन सभी का योग करोगे, इन सभी का आप योग करोगे तो आपको बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। मेरे हिसाब से यहां पर जो है वो 176 आएगा, है ना। 11 छिक्के 66, उसकी आई 6, 11 एक कम 11 और 6 17। तो यहां पर आप जोड़ोगे 12 आएगा, यहां पर 5 और 2 7 और 7 और 7 14, तो 342 ग्राम। तो शक्कर का 1 मोल जो है, शक्कर का जो 1 मोल है, यदि आपको पूछ ले कोई शक्कर का 1 मोल जो है वो कितने ग्राम का होता है, तो आप बोलोगे शक्कर का 1 मोल जो है वो 342 ग्राम का होता है। अब आपसे कोई पूछ ले कि 342 ग्राम शक्कर में शक्कर के कितने परमाणु उपस्थित हैं, कितने कण उपस्थित हैं, तो आप यहां पर बोलोगे कि इसमें जो कण उपस्थित है 6.022 इंटू 10 की घात 23 क्या उपस्थित है, अणु उपस्थित है। क्या उपस्थित है बेटा, अणु उपस्थित है, कण उपस्थित है, इतने सारे कण उपस्थित होंगे उसके। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, और आ रहा होगा तो कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक है, अब दूसरे तरह से समझो ये प्रश्न। आपसे एक और प्रश्न आ सकता है, आपसे कुछ और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब CH4 का निकालो, CH4 का निकालो, चलो CH4 का रह गया। तो कार्बन का होता है बच्चा 12, कितने हैं कार्बन, एक ही है। अब आपसे बोलेगा हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन सर 1 ग्राम का होता है, यहां पर 12 ग्राम कर दो,
कितने हैं ये 4 हैं, तो यहां पर करोगे 12, यहां पर करोगे 4, तो ये आया 16 ग्राम। क्या आया? 16 ग्राम। तो CH4 का आणविक द्रव्यमान जो है वो होता है 16 ग्राम। 16 ग्राम में कितने परमाणु अणु मौजूद होंगे? तो यहां पर 6.022 इंटू 10 की घात 23। ये है इसका कॉन्सेप्ट, ये है भैया मूल परिकल्पना। अब एक नई चीज आपको देखने को मिली, अब आपको एक नई चीज देखने को मिली। अलग अलग तत्वों का, जब हम अलग अलग तत्वों की बात करें, जैसे कि हम बात करें हाइड्रोजन की, हम बात करें H2O की, हम बात करें NaCl की, हम बात करें C12H22O11 की, और क्या है हमारे पास में, हमारी बुक में और क्या दिया हुआ है? सोडियम क्लोराइड हो गया, जल हो गया। तो जब आप H2 का 1 मोल निकालोगे तो ये 2 ग्राम का होगा, सॉरी हाँ, जब H2 का आप निकालोगे तो 2 ग्राम का होगा। जब आप H2O का निकालोगे तो ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 16 ग्राम का। उससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 2। 2 हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 2 ग्राम। तो 16 और 2 18 ग्राम। इसी प्रकार से NaCl 2 लोगों से मिलकर बना है, Na और Cl, इन दोनों को जब आप जोड़ दोगे तो 58 ग्राम आएगा। यहां पर जब आप इसे जोड़ोगे तो 342 ग्राम आएगा। ये जो राशियां हमने यहां पर लिखी है, ये जो राशियां हमने यहां पर लिखी है आपके सामने दिख रही होगी, ये सभी ग्राम है। काय में है? ग्राम। और यही जो ग्राम है, यही जो ग्राम है, इन ग्रामों में क्या उपस्थित है? मोल उपस्थित है। मोल मतलब कितने सारे कण उपस्थित होंगे बेटा? तो आप लोग लिख दोगे 6.022 इंटू 10 की घात 23 कण, है ना। तो इन सभी ग्रामों में क्या उपस्थित है? मोल। तो जब भी आपको किसी पदार्थ का 1 मोल दिया हो और आपने उसे मोल में नहीं लिखा हो, आपने उसे ग्राम में लिखा हो, काय में लिखा हो? ग्राम में। जैसे कि नमक का द्रव्यमान 58 ग्राम है, तो यहां पर आप उसे नमक का मोलर द्रव्यमान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोलर द्रव्यमान। यहां पर इसकी परिभाषा बहुत अच्छे से लिखी है, मैं लिख देता हूं। परिभाषा जो होगी वो होगी मोलर द्रव्यमान की परिभाषा। किसकी परिभाषा? मोलर द्रव्यमान की। जब भी किसी पदार्थ का 1 ग्राम द्रव्यमान दिया हो और वह उसका मोल हो, 1 ग्राम पदार्थ, सॉरी किसी भी पदार्थ के 1 मोल का ग्राम में आपको द्रव्यमान दिया हो तो वो मोलर द्रव्यमान कहलाता है। तो इसे ऐसा लिखेंगे, किसी पदार्थ के 1 मोल, किसी पदार्थ के 1 मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। मोलर द्रव्यमान ऐसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कहते हैं। जैसे कि ये सारे जो है, ये हाइड्रोजन का 1 मोल है, यह हाइड्रोजन का 1 मोल है। हाइड्रोजन का 1 मोल कितना ग्राम का होता है? तो 2 ग्राम का होता है। तो 2 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन के लिए मोलर द्रव्यमान है। आपसे पूछ ले जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो 18 ग्राम लिख के आओगे, क्योंकि 1 मोल में जो भी ग्राम की मात्रा होगी उसे ही हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मुझे बताओ, मुझे लिख के बताओ, क्योंकि ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं ये बार बार पूछी जाती है। एक छोटा सा टॉपिक जो रह गया है वो ये है बच्चा कि ये जो 6.022 है ना, 3221367 इंटू 10 की घात 23, इसे
आवोगाद्रो संख्या बोला जाता है। आवोगाद्रो संख्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आवोगाद्रो संख्या या आवोगाद्रो स्थिरांक। ठीक है, ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अणुओं और परमाणुओं के मध्य विभेद करना सिखाया था। तो इन्हीं के सम्मान में ये जो नाम है इन्हें दिया गया है। ठीक है, आवोगाद्रो संख्या जो है उसकी जो वैल्यू होती है वो इतनी होती है। बार बार फिल इन द ब्लैंक में ये पूछा जाता है। इस आवोगाद्रो संख्या को Na से दर्शाया जाता है ना। N कैपिटल रहेगा, A भी कैपिटल रहेगा, परंतु A थोड़ा सा छोटा रहेगा और वो नीचे लिखाया जाएगा। बस यहां आके आज आपकी जो क्लास है वो समाप्त करता हूं मैं। कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रतिशत संगठन। क्या पढ़ेंगे? प्रतिशत संगठन। हर रोज एक एक टॉपिक समझो, थोड़ा थोड़ा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। रोज लाइव क्लास लगाओ। मैं वैसे ही ज्यादा नहीं पढ़ाता क्योंकि आप लोग स्कूल से आते हो और लाइव क्लास लगाते हो, दो 3 बार पढ़ाई हो जाती है, तो बोर ना हो इस वजह से हमने 11वीं की क्लास को अभी थोड़ा सा छोटा लगा है। यदि ज्यादा पढ़ाएंगे तुम लोगों को बोर मारने लगेगा, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ना बंद कर दो। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर यदि देखना हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर रोज डल रहे हैं। नोट्स के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी और नॉट ओनली नोट्स, वहां पर और भी बहुत सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अपना, पढ़ते रहिए सरल एकेडमी के साथ में, शेयर करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट हाइप जैसे भी आप कर सकते हो, इंस्टाग्राम स्टोरी मेंशन फॉलो बैक जैसे भी आप शेयर कर सकते हो, सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा चैनल भी ग्रो हो। इसी उम्मीद के साथ कि आप ये सब करोगे, फिर से आपसे मुलाकात होगी कल प्रतिशत संगठन के साथ। शुक्रिया बहुत बहुत। राधे राधे।